सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन एक ऐसी कवयित्री को पढ़ते हैं जो आदिकाल युग की हैं और वे अपने अलग स्वरूप में जानी जाती हैं, जिनका नाम है अक्का महादेवी। कवयित्री अक्के महादेवी। देखिए बेटा, कवयित्री अक महादेवी का संबंध 12वीं शताब्दी से है। 12वीं शताब्दी का मतलब है कि इनका जन्म लगभग 1130 ईस्वी में, लगभग 1130 ईस्वी एक कर्नाटक के राज्य के शिवमोगा जिले के उडतरी तो कुछ जगह इनका गांव मिलता है शिकारपुर तालुक में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम निर्मल सेठी और माता का नाम सुमति देवी था। निर्मल सेठी पिता का नाम और माता का नाम सुमति था। कवयित्री अक्का महादेवी 10 वर्ष की आयु में ही शैव धर्म या शिव धर्म के मंत्र में दीक्षित हो गई थी या शैव धर्म में दीक्षित हो गई थी और इन्होंने अपनी जो काव्य रचनाएं थी उन काव्य रचनाओं में भी इन्होंने भगवान शिव का सजीव चित्रण किया था। कवयित्री अक्का महादेवी हिंदी साहित्य इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची में गिनी जाती हैं। अक्का महादेवी इस आंदोलन में जुड़ने वाली महत्वपूर्ण कवयित्री थी, जो कि शिव, जिनको इन्होंने शिव का नाम इन्होंने दिया है चल मल्लिकार्जुन शिव, इनके आराध्य थे। इन्होंने बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। यानी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध जो संत कवि थे अल्लामा प्रभु और बसवन्ना, उनके समकालीन कवि थे। और देखिए, वैसे जो अक शब्द है, अक शब्द का कन्नड़ में अर्थ होता है, अक शब्द का कन्नड़ में अर्थ होता है बहिन। कन्नड़ शब्द भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहिन। तो यहाँ कन्नड़ भाषा में शब्द का अर्थ बहिन रूप में जाना जाता है और वे कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। जिस प्रकार से मीराबाई ने आधुनिक काल में, यानी कि मीराबाई ने भक्ति काल के समय मध्यम काल में आकर के इस पुरुष प्रधान समाज में अपना एक वर्चस्व या वजूद स्थापित किया था, उसी समय आदिकाल में अक्का महादेवी, जो कि पुरुष प्रधान समय था, पुरुष प्रधान समाज था, उसमें उन्होंने अपना एक इतिहास बनाया। कहा जाता है कि अक्का महादेवी अद्वितीय सुंदरी थी। क्या था? एक अद्वितीय सुंदरी थी। तो वहाँ के
स्थानीय राजा ने इनसे विवाह करना चाहा। अक्का महादेवी ने कुछ शर्तें उनके सामने रखी, 3 शर्तें उनके सामने रखी। उस समय तो राजा ने उन शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन राजा था वो उन शर्तों के अनुसार अक्का महादेवी के साथ पेश नहीं हुए। तो अक्का महादेवी ने उनके इस परिवार को पूरी तरह से क्या कर दिया, छोड़ दिया। और उन्होंने केवल और केवल राज परिवार ही नहीं छोड़ा, राज परिवार के जो वस्त्र आभूषण और जो पर्दा फर्दा था उन सबको त्याग कर उन्होंने एक विद्रोह की भावना पैदा कर ली। तो क्या यह जो त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास इन्होंने किया था। तो आज अपन देखते हैं कि जिस प्रकार से राणा परिवार ने मीराबाई पर दबाव डाला था, उनको बंदिशों में रखने का प्रयास किया था, कृष्ण भक्ति से सदैव दूर रखने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से अक्का महादेवी पर भी काफी कुछ दबाव था, प्रेशर था। और जिस प्रकार से मीराबाई ने राज परिवार को छोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति में वे चले गए थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे और अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, कृष्ण को अपना पति मान लिया था, उसी रूप में अक्का महादेवी ने भी भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म में भगवान शिव की भक्ति करते हुए अपनी प्रसिद्धि बनाई। तो अपन यहाँ पर अक्का महादेवी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे जन्म। इनका जन्म 12वीं शताब्दी, अक्का महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी यानी लगभग 1130 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था इनका जन्म स्थान था कर्नाटक राज्य के शिवमोगा, कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के शिवमोगा जिले के उडुतरी गांव में इनका जन्म हुआ था। शिवमोगा जिले के उडुतरी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था निर्मल सेठी। पिता का नाम था निर्मल सेठी। पिता कौन थे? निर्मल सेठी। और माता का नाम था, इनकी माता का नाम था सोमती देवी। इनकी काव्य भाषा थी
कन्नड़। काव्य भाषा कौन सी थी? कन्नड़ थी। अब यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो अक्का महादेवी थी, ये परम शिव भक्त कवयित्री थी। क्या थी? परम शिव भक्ति कवयित्री थी। तो यहाँ पर इनकी कविताओं में भगवान शिव के का सजीव चित्रण दिखाई पड़ता है। तो इनकी रचनाएं देखें, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में देखिए, हिंदी में वचन सौरभ नाम से इन्होंने अंग्रेजी की स्पीकिंग ऑफ शिवा नामक प्रमुख रचना लिखी है। हिंदी में वचन सौरभ नाम से लेखनकारी रचनाएं लिखी हैं। वचन लिखे जिनमें लगभग 450 वचन संकलित हैं। कितने? 450 वचन इनके काव्य में संकलित हैं। अब आप लिखेंगे नोट, आप लिखेंगे इनकी विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य देखिए, विशेष तथ्यों में देखिए, हाँ, नंबर 1, कवयित्री अक्का महादेवी भगवान शिव की परम भक्त थी। क्या थी? भगवान शिव की परम भक्त थी। ये भगवान शिव की परम भक्त थी। दूसरा, इनके काव्य में भगवान शिव का सजीव चित्रण भगवान सजीव चित्रण दिखाई पड़ता है। भगवान शिव का सजीव चित्रण इनके काव्य में दिखाई पड़ता है। अब अपन देखें, इन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में भगवान, या सीधा लिखें, 10 वर्ष की आयु में शिव दीक्षा प्राप्त की। 10 वर्ष की आयु में
शिव दीक्षा प्राप्त की थी। आगे लिखें, इनके काव्य में भक्ति के 4 रूप दिखाई पड़ते हैं। इनके काव्य में भक्ति के 'वात्सल्य', 'भक्ति' का एक रूप है 'वात्सल्य', 'दास्य', 'वात्सल्य', 'दास्य', 'सखा' और 'माधुर्य'। सखा, माधुर्य, ये भक्ति पद्धतियां हैं। इत्यादि भक्ति पद्धति। इत्यादि भक्ति पद्धति इनके काव्य में दिखाई पड़ती है। अब एक बात यहाँ देखने है कि ये बसवन्ना व अल्लामा प्रभु जैसे प्रमुख कन्नड़ संत कवियों के समकालीन थी। समकालीन थी। एक और लिखेंगे अंत में, ये एक अद्वितीय सुंदरी थी या अपूर्व सुंदरी थी, जिसके कारण स्थानीय राजा ने इनसे विवाह किया था। लेकिन इन्होंने वस्त्राभूषण व राज परिवार का त्याग कर दिया था।
तो ये थी, एक और लिखो आप, ये मीरा बाई के प्रतिरूप में थी। मीराबाई के रूप में ही थी। मीराबाई की तरह से ही इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था। तो बेटा ये थी कवयित्री अक्का महादेवी, जिनका जीवन परिचय आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप इसको पढ़िए, होमवर्क के डायरी में, नोटबुक में इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।